अगली कड़ी में ये देखेंगे कि महावीर स्वामी के पंच महाव्रत कौन कौन से थे। वस्तुतः महावीर के उपदेशों में हमें 5 महाव्रतों का उल्लेख मिलता है, जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि। सत्य पहला महाव्रत है। जैन परिव्राजक को सत्य बोलना चाहिए, सत्य प्रिय होना चाहिए। सत्य यदि कटु है तो उसे न बोलना ही श्रेयकर है। अतः बिना क्रोध और भय के समुचित विचार के पश्चात ही सत्य भाषण करना चाहिए। यहाँ तक कि परिहास में भी असत्य बात नहीं कहनी चाहिए। दूसरा महाव्रत है अहिंसा। भगवान महावीर की अहिंसा का सिद्धांत सभी धर्मों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी दोनों ने ही अपने सिद्धांतों में इस महाव्रत की पालना पर विशेष बल दिया है। महावीर के अनुसार हिंसा केवल शारीरिक ही नहीं होती है। श्रवण आदि अपने वचन से भी किसी के मन को संताप पहुंचता है तो वह हिंसा ही है। जैन धर्म में अहिंसा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। चलने या सांस लेने से छोटे जीव की हत्या भी हिंसा है। इसीलिए कहा जाता है कि जैन धर्म में मनसा, वाचा और कर्मणा से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट किसी जीव या अजीव को नहीं पहुंचाना चाहिए। तीसरा महाव्रत है अपरिग्रह। जैन धर्म में किसी वस्तु, रस, व्यक्ति के प्रति आकर्षण या इच्छा त्यागने को अपरिग्रह कहा है। इस महाव्रत की पृष्ठभूमि में ये बात निहित है कि श्रवण को वस्तुओं का संचय नहीं करना चाहिए। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श के अनुभव से विरक्त हो जाने पर वस्तुओं के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाता है। चौथा महाव्रत है अपरिग्रह से जुड़ा हुआ महाव्रत है अस्तेय। इनके अनुसार किसी भी वस्तु को उसके स्वामी की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि किसी स्थान में प्रवेश से पूर्व वहाँ के स्वामी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। बिना अनुमति वस्तु उठाना, उसका प्रयोग करना चोर कर्म है। महावीर स्वामी का 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य। जैन मुनियों के लिए ब्रह्मचर्य महाव्रत महावीर के उपदेशों में नई बात थी। पार्श्वनाथ ने धर्म देशना में केवल 4 महाव्रत बताए थे। ब्रह्मचर्य महाव्रत में महावीर ने श्रमण और साध्वियों को अपने लिंग से विपरीत व्यक्ति से वार्तालाप या दृष्टि के द्वारा संबंध बनाने का निषेध किया है। यहाँ तक कि मन में भी इस प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए। साधक को इस महाव्रत के पालन के लिए मसालों से रहित सादा भोजन करना चाहिए। वैदिक विचार में ब्रह्मचर्य स्वाध्याय है, जबकि जैन धर्म में यह सदाचार है। नेक्स्ट है तप। ये महाव्रत नहीं है। अगला बिंदु है जैन धर्म में सम्यक आचरण की पालना के पश्चात संचित कर्मों के फलों के नाश के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए तप के मार्ग का निर्देशन भी किया गया है। प्रत्येक तीर्थंकर में इसी मार्ग को अपनाया है। उत्तराधान सूत्र के अनुसार तप 2 प्रकार के हैं, अभ्यंतर और बाह्य। आंतरिक तप में प्रायश्चित, विनय, वेयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और कावत्सर्ग को सम्मिलित किया गया है। उपवास, क्रमशः कम भोजन, मोक्षचर्या, रस परित्याग, काया कलेश और संलीनता ये तप के बाह्य लक्षण हैं। महावीर ने तप के आंतरिक रूप को अधिक महत्व दिया है। आचारांग में ध्यानावस्था का बार बार उल्लेख हुआ है। बौद्ध भिक्षुओं की तुलना में जैन धर्म का तप मार्ग और आचार्य अत्यधिक कठिन है। इति नमस्कार।